आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा इज़्ज़तमंद व मशरानो कशरानो जनानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, सूरत जिन की ज़कात में सूरत जिन पूरी पढ़नी पड़ेगी या 5 आयतों का अमल करना पड़ेगा? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे मोहतरम, सूरत जिन की जो ज़कातें हैं बहुत सारे आमिलीन बहुत सारे लवाजमात के साथ अदा करवाते हैं। सबसे पहली बात, जो 5 आयतों का अमल करवाया जाता है उसके अंदर बहुत सारे आमिलीन हाजिर नहीं करवाते, बामौकल नहीं पढ़वाते, बरकत के लिए करवा के उससे लोगों को इलाज करना सिखा देते हैं। तो ये तरीका भी ठीक है। और पहली जो 5 आयात हैं उससे जिन्नात की हाजिरी भी हो जाती है, जिन्नात के हजरात की हाजिरी भी हो जाती है, जिन्नात के मरीजों की हाजिरी भी हो जाती है। नंबर 2 पर अगर आप इसकी मुकम्मल ज़कात बामौकल पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको पूरी सूरत जिन शरीफ पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए बहुत सारे फ़ज़ाइल आपको मिलेंगे और 5 आयतें जो हैं उसके अंदर आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी वो रिजल्ट नहीं मिलता जो पूरी सूरत के अंदर आपको मिलता है। और इसी तरह हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इसकी 6 आयतों की ज़कात निकलवाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे आमिलीन के अंदर यही फ़र्क है कि हम अपने मामलात से चलते हैं, बहुत सारे आमिलीन के साथ हमारे कवायद और ज़वाबित ये चीज़ें नहीं मिलती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, सूरत मुज़म्मिल का 41 दिन वाला चिल्ला बामुअक्कल है, लेकिन जो आपने 7 दिन वाला भी बताया है उसमें भी लवाजमात होंगे या फिर उतनी ही ताकत मिलेगी जितनी 41 दिन वाले में मिलेगी? इसकी वजाहत कर दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्ग फरमाते हैं जितना गुड़ उतना ही मीठा। इसी तरह से मामलात होते हैं सूरत मुज़म्मिल शरीफ की। अगर आप पूरी सूरत की ज़कात निकालते हैं तो वो आपके लिए बेहतरीन है 41 दिन वाली। अगर आप उसको 7 दिन में, 11 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर भी निकालते हैं, वो उन लोगों के लिए होता है जो हम 7 दिन की ज़कात बताते हैं या 14 दिन की बताते हैं या 11 दिन की बताते हैं। जो पुराने आमिलीन होते हैं उनके पास टाइम कम होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों को ये अमल पढ़ाए जाते हैं, ये ज़कातें उनसे निकलवाई जाती हैं। जो अनाड़ी होता है उसको तो कभी भी सूरत मुज़म्मिल शरीफ हो, सूरत फलक हो, सूरत काफिरून हो, कोई भी सूरत की ज़कात हो, किसी भी लफ्ज़ की ज़कात हो, तो आप उसको कम दिनों के अंदर ना निकलाएं, उसके अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं। शाह जी, बिना चिल्लाकशी के इंसान जिन्नात को देख सकता है? जी बिल्कुल देख सकता है। बहुत सारी कारगुजारी हैं और बहुत सारे लोग जिन्नात को देखते भी हैं और बगैर चिल्लाकशी के जिन्नात के साथ दोस्तियां भी हैं उनकी, और बगैर चिल्लाकशी के जिन्नात के साथ जिन्नात के मरीजों के इलाज भी करते हैं और उनकी शादियों में भी जाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मेहनत रियाजत करनी पड़ती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मकाम अता कर सकते हैं। या फिर ये होता है कि जो जिन्नात खुद उसके ऊपर आशिक हो जाते हैं वो अपने जलवे भी दिखाते हैं, अपने खानदान के अंदर भी लेके जाते हैं, मतलब अपनी सारी एक्टिविटी करवा देते हैं। हजरत, मैं दीन का इल्म ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, क्या बामुअक्कल अमल में भी मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ? जी बिल्कुल। जो कुराए कराम हैं, जो उलमाए कराम हैं, उसके लिए कुछ हद तक मैं ये करता हूँ कि उनके साथ उस टाइम के अंदर मोबाइल उसको इस्तेमाल कराया जाता है जिस टाइम के अंदर उनकी क्लास का टाइम होता है। मोबाइल को वरना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं चिल्लाकशी के अंदर, बामुअक्कल चिल्ला के अंदर, फिर आपकी सारी तवज्जो सारी ध्यान उस तरफ जाता है, फिर आपकी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आमिल साहब, रूहानी ताकत हासिल करने का कोई अमल बता दें। मेरे मोहतरम, रूहानी अमल के लिए बहुत सारे अमल मैंने बताए हैं, इस चैनल पर मौजूद हैं और इस चैनल पर कोई दूसरी चीज़ें नहीं होती। अमलियात के हवाले से आप थोड़ा सा विजिट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हजरत, बामुअक्कल अमल में अगर तबीयत बिगड़ से रोज़ा छोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप हमारे बुजुर्गों के मुताबिक करते हैं तो हम आपको रोज़ा छुड़वा भी सकते हैं, फिर उसका कफ़ारा भी दिलवा देते हैं, फिर उसकी जो ज़कात के लवाज़मात हैं वो सारी चीज़ें हम आपको समझा देते हैं। दूसरों का मुझे पता नहीं कि वो किस तरीके से करते हैं, हर किसी के अपने लवाज़मात होते हैं। किसी आमिल की नज़र बंद कैसे करें? वो आमिल कहता है कि तेरे राज सबको सबके सामने लेकर आऊँगा। जब अल्लाह ने मेरे पूरे राजों पर पर्दा डाला हुआ है तो वो क्यों लेकर आएगा मेरे गुनाहों किसी के सामने? पहली बात तो ये है
कि इतना कोई बंदा होता नहीं कि किसी के राज अंदर के वो लोगों को बता दे। ये सिर्फ आप लोगों के ऊपर नफ्सियात की वजह से लोगों ने डराया होता है कि फलां बंदा है, फलां जगह पर आमिल है, वो लोगों को दिल की बातें बताता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप उसके सामने डट जाए, खुदा की कसम कुछ नहीं कर सकता आपका। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो गुनाह आपने उसके सामने किए हैं, उसके सामने जाके आपने इकरार किया है, या फिर आपके उसके प्रूफ हैं, तो वो आपको ब्लैकमेल करता है, वो एक अलग सिस्टम है। फिर भी आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से तौबा इस्तगफार करें, और या जब्बारो या कहारो, आप इसको कसरत से पढ़ते रहें, इसको खुली तादाद के अंदर पढ़ें, और किसी की तादाद मुकर्रर नहीं करें, बस दोपहर टाइम के अंदर पढ़ते रहें, या फिर आप सुबह सुबह इसको पढ़ें, दोपहर के टाइम भी पढ़ें, सुबह सुबह पढ़ें, शाम के अंदर इसको ना पढ़ें, या जब्बारो या कहारो। और पढ़ते पढ़ते जब आपको नींद आने लगे, या वैसे आपको दूसरे काम के लिए जाना पड़े, तो आप उसकी तरफ तसव्वुर करके फूंक मार दें, इंशाल्लाह ऐसे उसकी जान के लाले पड़ेंगे, वो अपने काम के अंदर गर्क हो जाएगा, आप अपने काम के अंदर मस्त हो जाएंगे, वो आपकी फिक्र करना छोड़ देगा। और दूसरे नंबर पर, जब आप खुदा न खास्ता गुनाह करते हैं तो लोगों को उसके अंदर गवाह ना बनाया करें। शरीयत के अंदर भी यही है कि जब आदमी इससे गुनाह हो जाए तो फिर लोगों को गवाह ना बनाए, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अजाब आता है। क्या बा मुवक्कल चिल्लाकशी में अगर आपकी निगरानी में हो तो मोबाइल के जरिए दीन की तालीम पढ़ा या पढ़ सकते हैं? इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। बिल्कुल हम गुंजाइश देखते हैं, अगर वो जरूरी होता है तो बिल्कुल उसके साथ लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत आप ठीक हो? हजरत मैं एक बच्ची का इलाज करता हूँ, लेकिन जिन्नात इस पे बहुत मुसल्लत हैं तो निकलते नहीं हैं। मेरे बगैर भी बहुत लोगों के पास गए थे लेकिन नहीं निकल रहे। तो हजरत आपसे यही गुजारिश है, आप उसकी रहबरी की जरूरत है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो ये है कि जब आप किसी का इलाज करने के लिए जाएं, उस टाइम 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद नुसरत लेकर जाएं। नंबर 2 पर, जो भी आप अमल पढ़ते हैं आपका यकीन कामिल होना चाहिए, और अपनी नजरों को जो बंदा पाक कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी आंखों के अंदर, उसकी दम के अंदर उसकी तासीर इतना रख देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अंदर भरम रखते हैं। नंबर 2 पर, अगर ये सारी चीजें करने के बाद आप नमाजी भी हैं, परहेजी भी हैं, नजरों की हिफाजत भी करते हैं, तो फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर आप उनके घर वालों को कहें कि अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसकी कसरत कर लें, या इसको 1.25 लाख मरतबा पढ़ने के बाद आप पानी पर तेल पर दम करके उस बच्ची की मालिश कराएं, उसके कान के अंदर भी तेल डालें, 2-3 दिन के बाद नाक के अंदर 2 कतरे डाला करें, उसके पाँव की मालिश किया करें, इंशाअल्लाह ताला जान छोड़ जाएगी। नंबर 2 पर, हमारी जादू जिन्नात को जो खत्म करने वाली पढ़ाई है, उसकी रिकॉर्डिंग उस बच्ची के घर वालों को दें, उस घर के अंदर रिकॉर्डिंग चलाएं, और उस बच्ची को ज्यादा से ज्यादा वो रिकॉर्डिंग सुनाएं। और इस रिकॉर्डिंग के दौरान अगर बच्ची को नींद आए तो फिर आप उसको थोड़ा सा तवज्जो के साथ उस बच्ची को सोने नहीं दें, जगाएं इसको। ये रिकॉर्डिंग आप तकरीबन 1.5 महीने तक सुना, इंशाल्लाह जान छोड़ जाएगी। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो, दिल से माजरत चाहता हूँ। जमात पर खास दुआ का दाल्ला पामान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि